समरकंद का कब्रिस्तान था, तो मैं कब्रिस्तान में खो गया, बहुत बड़ा कब्रिस्तान समरकंद का। हजरत कसम बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे, वो जो आखिरी मेरे आका की लहद से उतरे निकले थे, उनका मजार भी वही है, जिंदा पीर के नाम से। तो उनके साथ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है पीछे। कब्रिस्तान में हम घूमते घूमते गुम हो गए। दिन डूब गया, समरकंद का दिन डूब गया। वहां का टाइम और हमारा टाइम बराबर है, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, हमारा टाइम बिल्कुल बराबर है। वहां भी आज अभी इतने टाइम होगा, यहां भी यही टाइम। ये कोफ्ता, निमाशा, ये सरगोदा की तरफ नमाजों का टाइम है, उनका भी यही नाम है नमाजों का। ये वहां से आया था, कोफ्ता, निमाशा, और क्या होता है दीगर पेश, ये सब वही। मैंने कैलेंडर मस्जिदों के बाहर मैंने उसका तस्वीर भी ली, ये सब वहीं के हैं, क्योंकि हम बादशाह सारे वहीं से आए थे, समरकंद, बुखारा, ताशकंद से। औलिया सारे वहीं से आए थे, अफगानिस्तान के रास्ते, ये सारा वही रास्ता, ये वही सफर है। अब क्या करें, क्या जाए। अचानक वो रिवायत सामने आई, बड़ी मुस्तनद रिवायत है। या इबादुल्लाह आइनूनी, एक रिवायत ये है, एक रिवायत है आइनूनी या इबादुल्लाह। ये पढ़ना शुरू कर दिया, ये पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे पढ़ते पढ़ते ना अचानक दिल में जैसे किसी ने ख्याल डाला, कोई बाबा नजर नहीं आया, ना कोई कश्फ हुआ, बस ऐसे अल्लाह ने दिल में डाला। मैंने कहा ये रास्ता अख्तियार करें, बस थोड़ा सा चले हम सड़क पे आ गए, वरना कब्रिस्तान था कोई, और बड़ी बड़ी हस्तियों के वहां मुहद्दिसीन, फुकहा, बड़े बड़े साइंसदानों के क्योंकि मज़ारात थे, और मैं कुतबे पढ़ रहा था और हैरान हो रहा था, ये वो तज़किरे जो हमने किताबों में पढ़े। तो उन्होंने फरमाया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जंगलों में जा और यही दुआ पढ़। आज भी कोई बंदा गुम हो जाए, किसी वीराने में चला जाए, गाड़ी पंक्चर हो गई है और आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, यानी सफर में है, आपका जो है वो पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, रास्ता भूल गए, पता नहीं क्या है, कोई परेशानी है जिंदगी की, ये इसको पढ़ना शुरू करते हैं। या इबादुल्लाह आइनूनी, या इबादुल्लाह आइनूनी, आइनूनी या इबादुल्लाह। बहुत कमाल चीज है, इसका वजूद और सबूत है और सच्ची रिवायत है। ऐसे राहें निकलती हैं, ऐसी राहें निकलती हैं, ऐसी गैब से राहें निकलती हैं। रात मेरे पास एक केस है, मैंने रात इसको आजमाया, और रात की बात बताऊं, एक साहब कहने लगे कि घर में, छोटा सा घर, और उसमें 4-5 जो है वो टब्बर फैमिलियां रही, रोज झगड़े। उनमें से एक ने क्या किया, अपने जेवर बेचे और साथ कुछ छोटा सा बिकता मकान था वो ले लिया। दूसरों को गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ के उनको बहुत मारा, फिर मकान क्यों लिया। मार कुटाइयां हो गई, वो मकान में इलादा चले गए। मैंने दोनों की बातें सुनी। जिन्होंने मारा वो सारी जिंदगी असल में उनको मकान ना मिला, बड़ी मुश्किल से ये मकान मिला, सारी जिंदगी मकान ना मिला, ये बड़ी मुश्किल से मकान मिला। और जिसको ये मकान मिला वो बहू चंद साल हुए उस घर में आई थी। मैंने कहा या अल्लाह, उसको ये अच्छा मकान कैसे मिला। मैंने ये पढ़ना शुरू कर दी, मैं अल्लाह तू सुझा मुझे। आइनूनी या इबादुल्लाह, आइनूनी या इबादुल्लाह। सुबह जब मैं उठा ना, सुबह मेरी आंख खुली तो एक हदीस मेरी जुबान पे जारी हो गई खुद ब खुद, और उसका मफहूम हुआ,
ہم تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ او اچھا، کیوں؟ جس نے مکان لیا اس کا ایک سی پی چائلڈ معذور بچہ ہے، 5-6 سال کا تقریباً، معذور بچہ ہے، بالکل معذور بچہ ہے، اس کو کوئی زندگی جہان کا پتہ نہیں، وہ ماں سارا دن اس کی خدمت کرتی ہے، فوراً دل میں اللہ نے ڈالا اس معذور کی وجہ سے اس کی مدد ہوئی ہے اور اس کو چھت ملی ہے۔ میں یہ دعا پڑھتا رہا، میں کہ یا اللہ سوچا دے کیسے ملا اس کو مکان، کیسے ملا؟ تو صبح ایسے نیند آنکھ کھلی تو فوراً یہ حدیث زبان پہ تھی کہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ کہتے ہیں میں سب کچھ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، ڈگریاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، سمجھ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کمزور کی وجہ سے اس کی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی کمزور ہے جو اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا ہے، جو اس کی ضروریات اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی کمزور آدمی، کوئی ضعیف آدمی، کوئی ناتواں، اس کی وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی، اور اللہ جل شانہ اس کی ضرورتیں اس کی وجہ سے پوری کر رہا ہوتا۔ آئینونی یا عباد اللہ، یا عباد اللہ آئینونی، عجب دعا ہے، بہت طاقتور دعا ہے۔ میرے پاس ایک جوان آیا، مجھ سے کہنے لگا بس زندگی میں بھٹکا ہوا ہوں، راہیں دیں۔ میں کہ میں بھی تلاش کر رہا ہوں، تو بھی تلاش کر۔ ہنس کے کہنے لگا آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ نے تلاش زیادہ کیا ہوگی، جو آپ نے تلاش کیا مجھے ہی بتا دیں۔ میں نے کہا میں نے ایک چیز تلاش کی ہے، تو بھی کر۔ میں نے کہا یہ دعا پڑھ اور کہ اللہ بھٹکا ہوا ہوں، سچی راہوں سے ہٹا ہوا ہوں، غلاظتوں خباثتوں نجاستوں کی دنیا میں کھو چکا ہوں، راہ دکھا، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، راہ دکھا۔ میں کہ یہ دعا پڑھ اور اللہ سے سچی راہیں مانگ، سچی راہیں مانگ، پڑھ، اور پڑھ بے قرار ہو کے۔ اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ جب دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، وہ عرش کو ہلاتی ہیں۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم اس نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہوتا ہے؟ بس وہ دل سے نکلتی ہیں دعائیں مظلوم کی، اور وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کوئی ہے مظلوم، اس کے لیے شرط نہیں، اور عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں اور فیصلے اتروا دیتی ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ مانگی جانے والی دعائیں ان کی طاقت اور ہوتی ہیں، ان کی قوت اور ہوتی ہے۔ تو میں نے اس جوان سے کہا، میں نے کہا یہ پڑھ اور اللہ سے کہ اللہ کوئی راہیں عطا فرما، کوئی سچی راہیں عطا فرما، کوئی ایسا عطا فرما کہ مجھے راہیں چاہیے، بھٹکا ہوا ہوں، کچھ نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا، مولا میں بے بس ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں تقوی والی زندگی چاہتا ہوں، میں گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، میرے لیے ناممکن ہے، تیرے لیے ناممکن نہیں۔ اللہ تو کر سکتا ہے، اللہ تو کر دے، تو کر سکتے تو کر دے۔ جب جذبے سچے ہوتے ہیں نا، اور دعائیں پھر پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے، اللہ آزماتا ہے بندے کو، یہ کچا ہے یا پکا ہے، بعض اوقات اللہ پاک آزماتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا میں نماز کا وضو کر رہا تھا، مسجد میں چلا گیا، میرے جی میں آیا کہ میں مسجد میں جاؤں، میں نماز کا وضو کر رہا تھا، تو وضو کرتے ہوئے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ چہرہ ایسا نہیں تھا کوئی بزرگوں والا چہرہ ہو، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وہ بازو دھو رہے تھے،
बाजू धोते हुए उन्होंने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी ऊंची आवाज में। मैंने देखा ये बाजू धोते हुए दुआ पढ़ रहे हैं और इनको ये दुआ का कैसे पता है। तो कहा, मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ये दुआ पढ़ते रहना, ठीक पढ़ रहे हो। ऐसी दुआओं पढ़ने वालों के साथ हजरत खिजर आते हैं और खिजर उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको राहें दिखाते हैं। तो हजरत खिजर की दुआओं में है। और कहा कि मैं उसके बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं कहीं गुम हो गया हूं। मैंने वुजू किया, वुजू करके मैं मस्जिद में जब सफ पे पहुंचा ना, तो मैंने कहा वुजू वाला बंदा कहां था। वो ढूंढा, चंद नमाजी थे, कोई रश नहीं था, पर वो खिजर नहीं था, वो खिजर नहीं था। आइनूनी या इबाद अल्लाह, आइनूनी या इबाद अल्लाह आइनू। अभी हम गए मिस्र के एक शहर में, भूख लगी थी बहुत ज्यादा। हमारे साथ एक गाइड था, बड़ा शरीफ आदमी, उसका नाम अब्दुल हमीद था। तो मैंने उससे पूछा, कोई ऐसी दुकान बता जहां मिस्र के खाने मिले और सस्ते मिले, फास्ट फूड नहीं। उसने, मैं बताऊंगा। ले गया, कहा कि ये बाजार है, शाम को बाजार बंद हो रहा था, इसके आखिर में चले जाएं, इस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ जाएंगे, एक दुकान होगी। और मुझे समझा के चला गया। और उसने पता लिखा कि आप अगर होटल वाले को दिखाएंगे तो ये, आप उसके पास लोकेशन ना भी होगी, वहां अमूमन लोकेशन। अच्छा, मैंने मिस्र में गधे में सफर करते शहरों में लोगों को देखा, गधे में, दो बंदे गधे पे जा रहे, गधे पे अमूमी सफर मैंने देखा, अमूमी तो नहीं, यानी बेबहा देखा। मैं कहा ये सुन्नत जिंदा है। अब मैं जब आगे गया, मैंने कहा या अल्लाह कहां होगा, बाजार खत्म नहीं हो रहा। मैंने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। मैं कहा अल्लाह रोटी खिला, भूख लगी है, सारा दिन के फिरे हुए, घर वाले मेरे साथ हैं, छोटे बच्चे, आयनूनी या इबादत। आगे गया ना, आगे एक दुकान थी तलवारों की, खंजरों की, बर्छियों की, थे लोहे के, लेकिन उनकी धारें ऐसे मसनूई किस्म के बने हुए शो पीस। मैं उस दुकान पे गया, मैंने कहा ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का। मैंने उसने अपनी छोटी मोटी अरबी में पूछा, मैंने कहा मैंने खाना है, यहां का बताओ। उसने कहा अपने बेटे को साथ जाओ, इस दुआ की बरकत देखे। वो बेटा साथ गया। मैं आहिस्ता चलूं, ये अल्लाह सुरा कह रहे जल्दी तेज चलो, और मैं आहिस्ता इसलिए चलूं, मेरे साथ घर वाले थे। चलते चलते कहा ये दुकान है। वो दुकान बता के चला गया। मैं अपने घर वालों को जब लेके गया, मुझे गली भूल गई। उस तरह की गली थी, मैंने उस गली की निशानी ये लगाई थी, इधर कसाई की दुकान थी, इधर नमक मरच मसाले की दुकान थी, उसके दरमियान में गली थी। मैं निशानी अपनी तौर पे पक्की लगाई थी मैंने, लेकिन जब लेने गया मैं गली भूल गया। अब आगे गया, मैंने कहा आगे तो चौक आ गया, चौक तो नहीं था। फिर मैंने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, या इबादल्लाह आइनूनी, या इबादल्लाह, या इबादल्लाह। पढ़ी ना तो गली याद है कि ये गली आगे आए तो वो होटल थे, और सस्ता खाना और वहां का रिवायती खाना हमने खाया इस दुआ की बरकत से। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।